बोलिए क्या रखे हैं? बोलिए, बेहिचक बोलिए, बिना डर भय के बोलिए। कौन सा विषय रखे हैं? केवल मैथ रखे हैं? हाँ, साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है? और क्या रखे हैं? एसएसटी में कौन कौन सा पेपर है? और क्या रखे हैं? आपदा प्रबंधन प्लस में पीछे। और क्या रखे हैं? उर्दू भी है और उसके अलावा नॉन हिंदी भी रखे होंगे। यस। क्लास 8वीं की हिंदी नॉन हिंदी में पढ़ाया जाता है। सभी लोगों का नॉन हिंदी है। उसमें कुछ पढ़े हैं नॉन हिंदी में? क्या पढ़े हैं? एक कारक पढ़े हैं। कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? आज उसमें एक प्रेमचंद्र की रचना है, उसको पढ़े हैं? हाँ है। नहीं पढ़े हैं? हम नहीं पढ़े। लास्ट में पढ़िएगा। एसएसटी में कुछ पढ़े हैं आप लोग? क्या पढ़े हैं एसएसटी में? कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? भारत में राष्ट्रवाद पढ़े हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? किसमें पढ़े हैं? हिस्ट्री में या पोल साइंस में या इकोनॉमिक्स में या भूगोल में, किसमें पढ़े हैं आप? बताओ। जरा हम आपसे थोड़ा सा किसी शब्द को लेकर रूबरू हमें कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे। अगर जानते होंगे तो जानने का हम भी प्रयास करेंगे। आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते और क्या आपको बताना है, ये पता चलेगा तब जब आप हमको बताएंगे तब, और उसके बाद हम भी आपको कुछ बताएंगे। क्या क्या पढ़े हैं जो बोलिए? कोई नहीं बता रहा है। क्या पढ़े? इतिहास में कुछ पढ़ा गया है? बता ही नहीं रहा है सर। फ्रांस के क्रांति पढ़े हैं आप लोग? यस सर। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं? यस सर। हिंदी चीन में राष्ट्रवाद पढ़े हैं? नहीं, ये भारत में राष्ट्रवाद पढ़े हैं? प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। अभी क्या पढ़े हैं आप लोग? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े। तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े वहां से एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न आपको धमकाने के लिए पूछा जा रहा है। ये जानने के लिए पूछा जा रहा है कि आप उस चीज को भी जानते हैं या जानना बाकी है या उसको और जानना आपको चाहिए। क्लास 10 के छात्र तो आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, जोश, जुनून, जज्बा और ताकत होना चाहिए। आप किसी के सामने जाए तो लोग कहे क्लास 10 का छात्र है, समझे? तो बताइए, सबसे पूछ ले कि व्यक्तिगत पूछ ले? सबसे पूछ लेते हैं। ये लुई 16वां जो फ्रांस का राजा था, उनको तो सारा लोग जानता है। यस। वो किस वंश का शासक था? बुर्गो वंश का था? नहीं, बुर्गो वंश का नहीं था। बुर्बोवंश। कितना लोग बुर्गो वंश को जानते हैं? दो ही आदमी। बुर्गो वंश का ही वह शासक था। हाँ। अच्छा ये बताइए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। हाँ। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना गया है? मेटरनिक को माना गया है। हाँ मेटरनिक। अच्छा, एक उसमें व्यक्ति है, बड़ा होनहार और काबिल व्यक्ति है, जो इटली के एकीकरण में अपनी संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया। जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, भगत सिंह और तमाम मौलाना मजरूल हक जैसे तमाम ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने